फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर पॉइंट विद शाश्वती। दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से कुछ गवर्नमेंट वैकेंसीज लेके आई हूँ जो हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से निकल के आया है। देखिए, ये हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश का ऑफिशियल वेबसाइट है mph.gov.in। अगर आप ये टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आ सकते हैं। अब इस वेबसाइट जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ पे मैं नीचे जा रही हूँ और हम देखते हैं क्या एडवर्टाइजमेंट निकल क्या है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल क्या है और कौन कौन इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसीज निकल के आई हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। देखिए, मैं नीचे जा रही हूँ और जैसे कि आप सब देख सकते हैं, नंबर 2 पे निकला है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट ईयर 2025। ये 2 नंबर पे क्लिक कर रही हूँ और हम आ गए एडवर्टाइजमेंट की नोटिफिकेशन पे। ठीक है, अब इसे डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी फर्दर गवर्नमेंट वैकेंसीज और उसके रिलेटेड नोटिफिकेशन हो मैं आप तक पहुंचा सकूं। चलिए नीचे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर मतलब MP मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का वैकेंसीज निकल के आया है। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, 2 पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है, एक पर्सनल असिस्टेंट के लिए, दूसरा स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू हो रहा है? 23 सितंबर 2025 12 बजे से शुरू होके आपका चलेगा कब तक? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 14 अक्टूबर 2025 5 बजे तक रहेगा। ठीक है, उसके अंदर आप अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा, करेक्शन विंडो कब से खुल रहा है एप्लीकेशन का? आपने एप्लीकेशन भर लिया पर अगर कुछ गलती हुई है तो करेक्शन विंडो तो देंगे। तो करेक्शन विंडो कब से शुरू हो रहा है? 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से लेके आपका 20 अक्टूबर 5 बजे तक। ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा, एग्जामिनेशन कब होगा ये आपको बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको वेबसाइट रेगुलरली विजिट करना पड़ेगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, तब आपको पता चल जाएगा। जब आपका एग्जाम का डेट निकलेगा वहाँ साइट पे आपको शो करने लगेगा। आ गया समझ में? तो रेगुलरली वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। एप्लीकेशंस के बाद आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा कब आपका एग्जाम डेट शेड्यूल हुआ है। ठीक है, नीचे चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कैसे आप इस वैकेंसीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाया। फिर भी किसी को अगर चाहिए वेबसाइट का ये, तो मैं आपको दे देती हूँ www.mph.gov.in। अगर आप टाइप करेंगे तो आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली जा सकते हैं। आगे समझ में? वैकेंसीज निकल गई हैं। चलिए देखते हैं। पर्सनल असिस्टेंट अनरिजर्व 3, OBC 1, SC 1, ST 6। ठीक है, टोटल 11। और स्टेनोग्राफर के लिए अनरिजर्व 1 और ST 1, टोटल 2 पोस्ट मिला के। ठीक है, चलिए अदर कंडीशंस और उसके एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। पर्सनल असिस्टेंट आपका पे स्केल कितना रहेगा? 34,800 तक। ठीक है, और आपकी एज लिमिट क्या है? 18 से 40 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर्सनल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, चाहे आप कोई भी डिसिप्लिन में से ग्रेजुएट किए हो। ठीक है, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। और साथ शॉर्ट हैंड एग्जामिनेशन इन इंग्लिश होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन। 80 वर्ड्स पर मिनट आना चाहिए आपका शॉर्ट हैंड। साथ 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को द्वारा। आगे समझ में? 3 क्वालिफिकेशन जरूरी है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। स्टेनोग्राफर का देख लीजिए, आपका पे स्केल कितना होगा? 30,200 तक जाएगा। एज लिमिट अगेन इट्स द सेम, 18 से 40 इयर्स के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है? कोई भी ग्रेजुएट कोई भी यूनिवर्सिटी में से पास किया है तो रिकॉग्नाइज्ड होगा। कोई भी डिसिप्लिन में से हो, कोई भी स्ट्रीम में से ग्रेजुएट किया हो चलेगा, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ इंग्लिश शॉर्ट हैंड आना चाहिए आपका 80 वर्ड्स पर मिनट का, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के। उसके साथ वैलिड CPCT स्कोर कार्ड होना चाहिए MP एजेंसी से। ठीक है, अगर ये नहीं है वैलिड CPCT स्कोर कार्ड तो आपका ये होना चाहिए। इन 2 में से किसी एक का क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, कोई एक एलिजिबिलिटी, कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो रिकॉग्नाइज्ड हो MP गवर्नमेंट से। आ गया समझ में? इन दोनों में से किसी एक में अगर आप क्वालिफाइड हैं और आप ग्रेजुएट हैं और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट आता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस किया गया है। जो आउटसाइड मध्य प्रदेश से हैं, बिलोंग करते हैं, कोई भी SC हो, ST कैटेगरी हो, OBC कैटेगरी हो, जनरल कैटेगरी हो, ठीक है, बट आउटसाइड मध्य प्रदेश के रेसिडेंट से, उनके लिए फॉर्म फीस कितना है 943, ठीक है। और जो रेसिडेंट है मध्य प्रदेश के, नेटिव है मध्य प्रदेश के, उनके लिए कितना एप्लीकेशन फीस है 743, ठीक है। तो मध्य प्रदेश वालों आपका एप्लीकेशन है 743, आउटसाइड मध्य प्रदेश वालों आपका एप्लीकेशन फीस है 943, ठीक है। इसका मतलब ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर आपको रिक्रूटमेंट के बारे में कुछ जानना है, रिजल्ट के बारे में कुछ जानना है, एडमिट कार्ड्स के बारे में जानना है, तो इस तरह जाइए www.mpsc.gov.in पे क्लिक कीजिए। फिर वहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है रिक्रूटमेंट या रिजल्ट का, वहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स या एडमिट कार्ड्स पे क्लिक कीजिए। तो जिसको एडमिट कार्ड चाहिए होगा उसे वो मिल जाएगा, जिसको रिजल्ट चाहिएगा उसे वो मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आपका ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, वो भी CBT बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। वो कितने मार्क्स का होगा 100 मार्क्स का। जो वो क्वालिफाई करेगा CBT, वो सेकंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन को जाएगा। वो क्या है स्किल टेस्ट, ठीक है, जो हर किसी को देना पड़ेगा, चाहे वो पर्सनल असिस्टेंट हो या स्टेनोग्राफर हो, ठीक है। जो स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, उनमें से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और उनका रिक्रूटमेंट होगा उस पोस्ट में, ठीक है। नीचे चलते हैं। ये देखिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देती हूँ। MCQ टाइप टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड एग्जाम हो रहा है, इसलिए ये आपका सिलेबस है, देख लीजिए। पहले क्या है टायर 1 एग्जाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, CBT में होगा पर MCQ बेस्ड होगा। इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले क्या है टायर 1 का बेसिक जनरल नॉलेज क्वेश्चन इंक्लूडिंग MP स्टेट का आएगा, ठीक है। जनरल नॉलेज जो MP के अंदर है, जो MP के रिलेटेड है, उससे भी आएगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 मार्क्स 5। इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। जनरल कंप्यूटर नॉलेज इंग्लिश का लैंग्वेज होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्वेश्चन रिलेटेड टू इंग्लिश शॉर्ट हैंड इंग्लिश का 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। टोटल मिला के 90 मिनट्स, ठीक है। टोटल क्वेश्चंस 100, टोटल मार्क्स 100। आ गया समझ में। जो ये क्वालिफाई करेगा टायर 1 टायर 2 को जाएगा। टायर 2 में क्या है आपका स्किल टेस्ट 35 वर्ड्स पर मिनट या 40 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी और इंग्लिश को लैंग्वेज लेके डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा कितना टाइप करेगा पर मिनट। आ गया समझ में। जो टायर 2 में क्वालिफाई करेगा उन्हीं का ही रिक्रूटमेंट होगा, वही कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्ट होंगे और उनमें से आपकी रिक्रूटमेंट पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे हो जाएगी। आ गया समझ में। इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू मेरा वीडियो इतने पेशेंस के साथ देखने के लिए। फिर मिलेंगे कुछ नए गवर्नमेंट वैकेंसीज के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।